दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों क्या पति और पत्नी एक दूसरे के खिलाफ कॉल रिकॉर्ड करके उसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं या नहीं? दोस्तों आज इसी टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस बड़े ही इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा तभी आपको बात समझ में आएगी। देखिए पति और पत्नी के बीच में जब किसी भी तरह का मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, चाहे वो खर्चे से रिलेटेड है, चाहे वो तलाक से रिलेटेड है, चाहे वो सेक्शन 9 है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना से रिलेटेड है या फिर किसी भी तरह का कोई केस पति और पत्नी के बीच में चल रहा है, तो क्या कॉल रिकॉर्डिंग को सबूत सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं या नहीं? देखिए दोस्तों इसके संबंध में कानून क्या कहता है, हाई कोर्ट क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, तीनों के बारे में हमें जानना पड़ेगा तभी हम समझ पाएँगे कि कॉल रिकॉर्डिंग से संबंधित जो कानून है वो है क्या? और क्या इसको सबूत के तौर पे हम पेश कर सकते हैं या नहीं? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक आईटी एक्ट जो कानून है वो बता देता हूँ इसके संबंध में वो क्या कहता है। आईटी एक्ट की धारा 72 ये कहती है कि अगर बिना किसी की इजाज़त के आप किसी का कॉल रिकॉर्ड करते हैं, उसमें कोई भी सूचना हो सकती है, कोई दस्तावेज़ हो सकता है, उसको आप कलेक्ट करते हैं बिना उसकी इजाज़त के तो आपने अपराध किया है और इस अपराध के लिए आपके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इसके संबंध में दोस्तों अब हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, झारखंड हाई कोर्ट का, वो क्या कहता है उसके बारे में भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। मामला ये था कि एक पति और पत्नी के बीच में मेंटेनेंस का विवाद फैमिली कोर्ट में पेंडिंग था। उसमें पति ने उस केस में एक एप्लीकेशन लगाई कि मेरी पत्नी का जो कॉल रिकॉर्डिंग है, उसे कॉल को रिकॉर्ड करने और उस रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश करने की इजाज़त मुझे दी जाए। हालाँकि पति ने जो है अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाया था, इसलिए कोर्ट ने क्या किया कि उस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया। कोर्ट ने एप्लीकेशन को अलाउ करते ही पत्नी ने क्या किया कि उस फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट में और कहा कि जो फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर किया है रिकॉर्डिंग को अ, सबूत के तौर पर पेश करने का वो बिल्कुल गलत किया है, इसलिए इस ऑर्डर को पेश किया जाए। हाई कोर्ट ने सबसे पहले इस मामले को देखा तो हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी के कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकता उसकी इजाज़त के बगैर। सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने ये हवाला दिया कि ये संविधान का उल्लंघन है। संविधान में आर्टिकल है 21। वैसे तो 21 आर्टिकल है, काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, इसमें जीने का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, लेकिन इसमें प्राइवेसी का अधिकार भी है, निजता का अधिकार भी है। अगर कोई व्यक्ति आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहा है बिना आपकी इजाज़त के, तो वो आपकी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है और प्राइवेसी को ब्रीच करना आपके जो है अधिकारों का हनन है, अधिकारों का उल्लंघन है, आपके अधिकारों पर वार है। इसलिए कोई भी व्यक्ति बिना किसी की इजाज़त के उसका कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी और जो फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको भी क्वैश कर दिया। तो यहाँ पे ये बात देखने के लिए आती है दोस्तों कि हाई कोर्ट ने आईटी एक्ट का हवाला भी दिया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें राइट दिया है अपनी प्राइवेसी को बचाए रखने का, उसका भी हवाला दिया। और सुप्रीम कोर्ट भी इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामले में ये कह चुका है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी की सामने वाले की इजाज़त के उसके कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा जजमेंट है जिसमें कि मैं आपके लिए इसमें अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें कि सारी चीज़ें डिटेल से आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों अगर कोई भी पति और पत्नी के बीच में विवाद चलता है तो ऑब्वियसली उनके बीच में बातचीत तो होगी। कई बार जो है गरमा-गर्मी की बातचीत भी होगी, एक-दूसरे को वो गालियाँ तक जो है देते हैं, ये भी हमने देखा है। और लोग हमसे पूछते हैं कि वकील साहब क्या मैं अपनी पत्नी के कॉल को रिकॉर्ड करके मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, मैं उसको सबूत के तौर पे पेश कर सकता हूँ या नहीं? कई बार पत्नियाँ भी इस तरह का सवाल करती हैं कि मेरे पति ने ऐसा-ऐसा मुझे रिकॉर्डिंग में बोला है, तो क्या मैं उसे कोर्ट में सबूत के तौर पे पेश कर सकती हूँ या नहीं? हम सबको यही सलाह देते हैं कि आपका कॉल रिकॉर्ड करना किसी भी तरह से लीगल नहीं है, उसको कोर्ट में पेश करेंगे तो भी कोर्ट उसको कंसिडर नहीं करेगा। तो इसीलिए याद रखिए दोस्तों कोर्ट कॉल रिकॉर्डिंग को पहली बात तो आप कॉल रिकॉर्डिंग बिना इजाज़त के कर नहीं सकते और अगर आपने कर भी ली है तो आप उसको सबूत के तौर पे किसी भी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कॉल रिकॉर्डिंग से जो रिलेटेड बात है वो आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी ही कानूनी वीडियोज़ देखने के लिए दोस्तों जुड़े रहिए हमसे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।